सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था बाल गोविंद भक्त उसको किया था। आज हम अगली वीडियो में हम अपना जो अगला अध्याय है लखनवी अंदाज तो उसको प्रारंभ करेंगे। तो लखनवी अंदाज पाठ का सार सभी ध्यानपूर्वक देखें। लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य होता है किसी के ऊपर जैसे कटाक्ष या व्यंग्य किया गया हो। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आज के युग में भी समाज पर पलने वाली संस्कृति के लोगों को देखा जा सकता है। कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक को पास के स्टेशन तक ही यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का और खिड़की से बाहर दृश्य देखने का अवसर भी मिल जाएगा। लेखक यही सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लेकर रेल के डिब्बे में जा बैठा। वहाँ पहले से ही एक सज्जन बैठे थे। उनका पहनावा लखनवी नवाबों जैसा था। वे सीट पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताज़ा चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक ने के आने से उन्हें कुछ विघन होता है बाधा अनुभव हुआ, किंतु लेखक ने इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेखक नवाब के विषय में अनुमान लगाने लगा कि उसे लेखक का आना अच्छा क्यों नहीं लगा होगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, किंतु लेखक ने इनकार कर दिया। नवाब ने 2 खीरों को धोया, तौलिए से साफ किया, खीरों को चाकू से सिरों से काटकर उनके झाग निकाले और बहुत सलीके के साथ छीलकर काटा और उन पर नमक मिर्च छिड़का। नवाब साहब का मुख देखकर ऐसा लगता था कि खीरे की फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। खीरे की सजावट को देखकर लेखक की खीरे खाने की इच्छा हो रही थी, किंतु लेखक एक बार इनकार कर चुका था। इसलिए अब नवाब द्वारा पूछे जाने पर आत्मसम्मान की रक्षा हेतु इनकार करना पड़ा। इनकार मना। नवाब साहब भी खीरे की फांकों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने खीरे की एक एक फांक उठाई, उन्हें सूंघा और खिड़की से के बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब ने लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कह रहे हो कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का एक अनोखा तरीका है। लेखक मन ही मन सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत किया होगा। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब बोले कि खीरा खाने में बहुत अच्छा लगता है, किंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी पड़ता है। अपच होता है जो बड़ी मुश्किल से पचे, अर्थात जो बड़ी मुश्किल से पचता है। लेखक ने सोचा कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है तो बिना घटना, पात्र और विचार के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अर्थात निष्कर्ष रूप में लेखक ने कहा है कि जब नवाब साहब बिना खीरे को खाए हुए ही उसके स्वाद का अनुभव करते हैं, डकार ले सकते हैं, तो मैं बिना पात्र, बिना घटना के क्यों नहीं अपनी नई कहानी को लिख सकता हूँ। तो ये हमारे जो लखनवी अंदाज है उस पाठ का सार था। इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।